खबरों की शुरुआत करते हैं। कल से लागू होने वाले जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया और इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। सीएम धामी ने कहा कि कल से जीएसटी की नई दरें मुख्य स्लैब 5% और 18% के साथ में लागू हो रही हैं। मैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। इससे जीडीपी बढ़ेगी और सभी क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दरों का लाभ अधिकतम लोगों को पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में 22 से 29 सितंबर तक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में इस अभियान का नेतृत्व करने को कहा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रविवार शाम को हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे। यूके SSSC पेपर लीक के दावे के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। देहरादून एसएसपी का कहना है कि ये कुछ शरारती तत्वों का काम है, परीक्षा को बदनाम करने की कोशिश है। सेंटर की गलती से पेपर बाहर आया और ये संगठित गैंग का काम नहीं है। आपको बता दें कि बेरोजगार संघ ने रविवार को हुए यूके SSSC पेपर के लीक होने का दावा किया था। रविवार को 450 पदों के लिए यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा प्रदेश के 443 सेंटरों पर हुई। वहीं बेरोजगार संघ का दावा है कि परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर बाहर आ चुका था, जिसके बाद में रविवार रात को पुलिस और यूके SSSC ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले की जानकारी दी। कहीं ना कहीं छोटा, पहली चीज़ ये हुई है कि इसको कहीं ना कहीं इस परीक्षा को मैलाइन करने के लिए, कहीं ना कहीं इस परीक्षा में इसको बदनाम करने के लिए, छात्रों में आक्रोश फैलाने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ों को रोका गया कि आप पुलिस में इसकी शिकायत ना करें। सेकंड चीज़ ये हो गई कि इसके पीछे कोई संगठित गैंग होता तो ये बात इतनी आसानी से नहीं पता चलती। जैसा अभी बताया गया कि हाँ, मेरे पास नॉर्मली पूछ लिया गया इसका आंसर और मैंने उसका आंसर दे दिया। मुझे शक हुआ तो मैंने ये चीज़ें उनसे पूछी और वो चीज़ें रिकॉर्डेड है। थर्ड चीज़, इसमें जो हमारे पास अभी पूछताछ में 3-4 लोग हमने लिया है इसमें कस्टडी में। इसमें जिस लड़की द्वारा इस पेपर को भेजा गया था वो लड़की भी हमारे पास अभी पूछताछ में है। उसके द्वारा बताया गया कि उसके भाई द्वारा ऐसा कहा गया था और उसको ये नहीं पता कि क्यों कहा गया था, और उसने इस फ़ोन को मैडम का नंबर दिया गया था कि इनसे बात करके कोई आंसर जानना हो तो पूछ लेना। तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल चेन दिखाई दे रही है कि सेंटर में कहीं ना कहीं छोटा सा जिसे कहते हैं फॉर्जरी कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, कि सेंटर में कोई इन्विजिलेटर था जिसने ऐसे पेपर को लिया कि किसी की मदद करने के लिए 15-20 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए जिससे कि हम उसकी मदद कर दें। उसका भी एग्ज़ाम था, लेकिन वो कह रही मेरी तबियत खराब नहीं बैठी। उसने असिस्टेंट प्रोफेसर से बात किया, पेपर आया जिस आदमी से, वो आया, उन्हें इनको भेजा। उसके बाद इसकी एक आंसर की बनी और इन लोगों ने उनको उसी नंबर पर उसको वापस कर दिया और जिसने जहाँ से दिया होगा वो उसके पास पहुँचा। तो 1 to 1 एक किसी पर्टिकुलर आदमी को फ़ायदा उठाने के लिए या उसको मदद करने के लिए प्रयास किया गया है अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से। मैंने उसे सॉल्व भी किए। फिर मुझे जैसे मैं जूम करके देखी थी तो मुझे एक मार्कशीट दिखाई दी तो मुझे डाउट हुआ। फिर मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि मैं थाने जा रही हूँ। तो उसी बीच मेरी सिस्टर साथ में थी कि लेकिन ये जो बॉबी कुमार हैं ये बहुत एक्टिव रहते हैं, आप पहले इनसे डिस्कस कर लो और फिर चले जाना। तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बॉबी कुमार से बात की होगी। मैंने कहा आप बॉबी कुमार बोल रहे हैं कि हाँ जी। मैंने कहा कोई आज पेपर था क्या? मैंने कहा ये थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, ऐसे ऐसे मैंने स्क्रीनशॉट है मेरे पास। उसने कहा आप भेजो मुझे। और मैंने कहा नहीं, मैं थाने जा रही हूँ कि आप चलिए यहाँ मत, थाने मत जाना और मैं अपनी तरफ से हैंडल कर लूँगा।
तो ऐसा उन्होंने बोला। और फिर मैंने उनसे स्क्रीनशॉट किया तो कहने लगे 4 बजे तक मैडम मैं हमसे मिलता हूँ। फिर उसी दौरान ये सब सर का फ़ोन आया मेरे पास कि ये, तो इतना ही प्रकरण हुआ है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसआईआर का काम शुरू करने जा रहे हैं। आयोग ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है और उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में एसआईआर से सिर्फ वोटर लिस्ट ही नहीं बल्कि कई नेताओं के सपनों की भी सफाई तय मानी जा रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में एक याचिका में हाईकोर्ट के सामने 700 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स की सूची पेश की गई जिनके नाम दो जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज थे। सोचिए अगर यही हाल आम वोटरों का हो तो आंकड़ा हजारों नहीं लाखों में पहुंच सकता है। उत्तराखंड सीमावर्ती राज्य है। हिमाचल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगे बॉर्डर इलाके में घुसपैठ किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा लोकल के साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो दो राज्यों में वोटर हैं। ऐसे में एसआईआर हुई तो 2027 में कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। उत्तराखंड में कुल 84 लाख वोट हैं जिनमें अनुमानित डबल वोटर 3 से 5 लाख हैं और जो जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य क्षेत्रों के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से तमाम लोग यहाँ पर वोटर बने हुए हैं और वो वहाँ भी वोटर हैं, वो 2 जगह वोट कर रहे हैं। तो अगर एक व्यक्ति एक वोट और एक जगह वोट, इसका प्रिंसिपल अगर तय हो जाएगा तो या तो वो यूपी में ही वोट करेगा या उत्तराखंड में ही वोट करेगा। तो इससे एक तो जो वोटर का एक वोट का राइट है वो राइट सुनिश्चित हो जाएगा। एक व्यक्ति एक ही जगह वोट कर पाएगा, 2 जगह चोट नहीं कर पाएगा। उत्तराखंड के चुनाव में कई सीटों पर जीत का अंतर 500 से भी कम होता है। अगर एसआईआर में एक सीट पर 5 से 10 हजार वोट भी हटते हैं तो ये सत्ता का गणित बदल सकते हैं। 2022 में उत्तराखंड की 12 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 1000 से भी कम था। ऐसे में अगर एसआईआर के जरिए डुप्लीकेट वोटर्स हटा दिए जाएं तो चुनावी नतीजे किस करवट बैठेंगे ये अभी से कई नेताओं को बेचैन कर रहा है। वोटर्स मतदाता सूचियाँ तैयार हो रही हैं, इसमें मैं तो अब कांग्रेस के लोगों से भी कह रहा हूँ कि वो ठीक है कि हम उन पे चिल्लाएंगे, वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये सब ठीक है, लेकिन अब हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हम हर पोलिंग बूथ पर अपने जो कांग्रेस का वोटर है उसके नाम तो नहीं कट रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हमारे पोलिंग बूथ पर कोई बाहर के लोगों के नाम तो नहीं जुड़ रहे हैं, यह हमको चेक करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां हिमाचल, यूपी और नेपाल से आए लाखों लोग रहते हैं। कई लोगों के पास तो 2 वोटर आईडी हैं। एसआईआर का मकसद ऐसे वोटरों की पहचान करना है जो 2 जगह लोकतंत्र की चाबी थामे बैठा है। लिहाजा 2027 में कौन उम्मीदवार मैदान में होगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन कौन वोट देगा ये अभी से तय होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में नमो युवा रन का आयोजन किया गया जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया। नमो युवा रन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए जिन्होंने दौड़ लगाई। सीएम धामी ने नमो युवा रन में लोगों के साथ में दौड़ लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नमो युवा रन केवल एक खेल आयोजन नहीं है बल्कि ये युवाओं में ऊर्जा, स्वास्थ्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को नई दिशा और व्यापक जन भागीदारी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने मौजूद युवाओं का आह्वान किया और वो स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से आदि कैलाश परिक्रमा रन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही सीएम ने लोगो भी लॉन्च किया। ये मैराथन 2 नवंबर 2025 को राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर गूंजी गांव में आयोजित होगी। इस मैराथन का उद्देश्य साहसिक पर्यटन, युवा, स्वास्थ्य, नशा मुक्त उत्तराखंड और
बोर्ड के इलाकों में विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई वाइब्रेंट विलेज योजना को बढ़ावा देने के लिए ये मैराथन काफी कारगर साबित होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर पहुंचे और हर साल की तरह हिमंता बिस्वा शर्मा ने नारायणी शिला मंदिर में पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर पितरों की पूजा की। मंदिर में पुजारियों ने हिमंता बिस्वा शर्मा को विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना कराई और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो हर साल श्राद्ध और पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर पितरों को नमन करने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। उन्होंने पितरों की शांति और देश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की है। पितृपक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।